मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की राजनीति सुर्खियों में छाई हुई है। पहले महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने की वजह से राज्य की राजनीति में हलचल रही, तो अब एक बार फिर से राज्य की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के दूसरे वरीयता वाले उम्मीदवार भाई जगताप के जीतने और पहले वरीयता वाले उम्मीदवार चंद्रकांत हंडोरे के हार के मसले को लेकर कांग्रेस आलाकमान नाराज है। सूत्रों के अनुसार चंद्रकांत हंडोरे की देर शाम आलाकमान से मुलाकात हुई थी। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को दिल्ली भी बुलाया गया है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही क्रॉस वोटिंग में शामिल विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी दिए थे, एक दलित समुदाय से चंद्रकांत हंडोरे और एक मराठा नेता और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप। कांग्रेस की तरफ से तय किया गया था कि चंद्रकांत पहले और जगताप दूसरे वरीयता में रहेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में एक बड़ा तबका है जो मानता है कि अगर महाराष्ट्र में चंद्रकांत हंडोरे की हार पर आलाकमान जल्द कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो दलित समाज में गलत संदेश जाएगा। वहीं इस सप्ताह फ्लोर टेस्ट के दौरान नदारद रहने वाले कांग्रेस के 10 विधायकों को लेकर भी आलाकमान ने रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, हम सरकार में थे, फ्लोर टेस्ट में आना उतना ही जरूरी था। आलाकमान ने इसका संज्ञान लिया है। नाना पटोले ने आलाकमान से मिलने का समय मांगा है। गौरतलब है कि 4 जुलाई को हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस के 10 विधायक नहीं पहुंच पाए थे और इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल ने कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना की फूट के बाद अब कांग्रेस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने आज पार्टी के उन 7 विधायकों के खिलाफ एक्शन की मांग की है जिन्होंने पिछले साल विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इसके चलते पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। 20 जून को हुए राज्य के ऊपरी सदन के लिए त्रिपक्षीय चुनाव के कांग्रेस में चंद्रकांत हंडोरे हार गए थे। कांग्रेस ने उन्हें पहले नंबर का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह की वजह से जीत दूसरे नंबर के उम्मीदवार भाई जगताप की हुई। तत्कालीन महाविकास आघाड़ी की सरकार में तीनों पार्टियों में तालमेल की कमी की वजह से ये परिणाम सामने आया। बता दें कि हंडोरे दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं और मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के 7 विधायकों ने भाजपा के लिए वोट कर दिया था, जिसके बाद हंडोरे की हार हो गई थी। वहीं विधानसभा में एकनाथ शिंदे के बहुमत साबित करने के दिन भी कई विधायक उपस्थित नहीं थे। चौहान ने कहा कि उनका निजी विचार यही था कि उनसे भी जवाब मांगा जाना चाहिए, लेकिन हमने ट्रस्ट वोट में भाग न लेने वालों पर किसी प्रकार की कार्रवाई की मांग नहीं की है। बता दें कि विधानसभा में ट्रस्ट वोट वाले दिन अशोक चौहान समेत 10 कांग्रेस विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। इसी वजह से शिंदे आसानी से विश्वास प्रस्ताव जीत गए थे। कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा थी, लेकिन जब सरकार पर संकट गहराया तब भी कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर की कलह की वजह से इस मामले में पार्टी ने खुलकर सामने नहीं आई थी। अब इस पूरे मामले को देखते हुए अब आलाकमान काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और साथ ही साथ उन कांग्रेस के नेताओं से, विधायकों से भी रिपोर्ट मांगी है जो कि उस दिन फ्लोर टेस्ट के दिन मौजूद नहीं थे, जिसके वजह से उद्धव ठाकरे को महज 99 वोट से में ही संतुष्ट करना पड़ा और वहीं एकनाथ शिंदे को 164 जैसे भारी मत मिले, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट को आसानी से प्रचंड बहुमत के साथ जीतते नजर आए थे। तो जो विधायक उस दिन मौजूद नहीं थे उन पर भी कार्रवाई की कवायद अब
आलाकमान करने वाली है। साथ ही साथ जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनके ऊपर भी अब आलाकमान जो है अब सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। और इन सबको देखने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले को अब दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली से जो है कांग्रेस के आला हाईकमान जो है वो उन्हें आगे के निर्देश देंगे कि आखिर इन विधायकों के साथ क्या करना है और किस तरीके से सख्ती बरतनी है। तौर पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रही सियासी जो उठापटक है वो लगातार जारी है। पहले ये कहा जा रहा था कि एक बार एक स्थायी सरकार बन जाए उसके बाद ये परेशानियां कम हो जाएगी, लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद दांवपेच ही अलग हो गए। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इस बात की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन जब एकनाथ शिंदे का नाम अनाउंस किया गया तो इससे शिवसेना, पुरानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस भी सख्ते में आ गई, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम की इस कुर्सी के लिए, जिसके लिए इतनी ज्यादा जो है ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए सरकार तुड़वा दी, उसे इतनी आसानी से जाने देंगे। एकनाथ शिंदे के आने के बाद एकनाथ शिंदे ने ताबड़तोड़ जो है फैसले लिए। कई फैसले जो है उद्धव ठाकरे के लिए गए थे, उनको उन्होंने पलट दिया, जिसमें कार शेड वही बनाने की जो बात है वो भी जो है की गई थी। अब ऐसे में लगातार जो है जिस वक्त परेशानी शुरू हुई थी और स्टार्ट में ही उद्धव ठाकरे के गुट से एक के बाद एक विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ जाने लगे थे, उस वक्त भी कांग्रेस और एनसीपी इस मुद्दे पर बोलने से बचते नजर आए थे। उस वक्त भी कांग्रेस और एनसीपी का टेक यही था कि हमारी नहीं, शिवसेना की परेशानी है और शिवसेना इससे डील कर लेगी, हम इस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उस दौरान भी कांग्रेस और एनसीपी अपने अपने विधायकों और सांसदों के साथ लगातार मीटिंग करती रही ताकि उनके विधायक और सांसद टूट ना जाए। लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिस तरीके से आपसी अंतरकलह जो है कांग्रेस में देखने के लिए मिल रहा है, इससे बात साफ हो रही है कि कांग्रेस में भी आने के वक्त में कांग्रेस अब टूट की कगार पर है और आने वाले वक्त में उनके खिलाफ भी सख्ती से एक्शन लिए जा सकते हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मामला इस वक्त थोड़ा जो है गंभीर हो चुका है। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है, राजनीति हलचल लगातार बनी हुई है और इन सभी के बीच एक और जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो यही है कि कांग्रेस के ऊपर जो कांग्रेस के 10 विधायक जो फ्लोर टेस्ट के दौरान मौजूद नहीं थे और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग जो है पिछले साल के एमएलसी चुनाव में किया था, उनके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जो पहला कैंडिडेट था, जो उम्मीदवार था, उस उम्मीदवार को जीतना चाहिए, क्योंकि वो उम्मीदवार एक दलित परिवार से मौजूद था। दलित के काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है और ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो दलित वोट बैंक उनसे छूट जाएगा। और इसी वजह से कांग्रेस जो है लगातार इस पर जो है नज़र बनाई हुई है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में प्रतिदिन जो है दिन के बाद दिन समीकरण बदलते नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से आप देख सकते हैं एनसीपी जो है विपक्षी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी और अब विपक्ष में बैठ गई है। तो उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे के भी जो आज के वक्त में विधायक, जो बचे कुछ विधायक है, वो भी कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को कि एनडीए की जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन करे, जबकि एनसीपी के साथ जो इनका गठजोड़ है, गठबंधन है, अभी भी जो टूटा नहीं है, तो उनके तरफ से जो है यशवंत सिन्हा को, जो कि ऑपोजिशन के उम्मीदवार है, उनको समर्थन के लिए कहा जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे की इस फैसले के ऊपर भी सभी की निगाह टिकी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर बदल जाएगी, अगर उद्धव ठाकरे जो है अपने विधायकों के साथ जाते हैं और एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन देते हैं तो फिर इनकी पार्टी टूट जाएगी। अगर समर्थन देते हैं तो एनसीपी नाराज हो जाएगी, समर्थन नहीं देते हैं तो उनके खुद के विधायक चले जाएंगे और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल में पड़ गया। अब कांग्रेस की भी मुश्किलें लगातार अब बढ़ती नजर आ रही है कि एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। अगर एक्शन लेते हैं तो फिर नाराजगी हो जाएगी और कांग्रेस के भी विधायक टूट सकते हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जाके जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो दलित वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगा। तो साफ तौर पर इस वक्त जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, आज टूटने के बाद आपसी प्रॉब्लम से, अंतरकलह से जूझती नजर आ रही है, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो या एनसीपी हो, और अलग अलग तरीके से इससे डील करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में बैठ के भी मामलों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई भी असर जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमने जो है ये मामला आपको बड़े विस्तार से बताया कि इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण पल दो पल बदल रहे हैं, किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।